एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है दो लड़के बात कर रहे होते हैं। उनमें से पहला बोलता है क्या तुमने वो सुना जियांग चेन लिंग यू टेक्नोलॉजी को चाहता है। दूसरा लड़का बोलता है ऑफ कोर्स ये पूरे सोशल मीडिया और न्यूज़ पर चल रहा है। पहला लड़का बोलता है मेरे ख्याल से लिंग यू टेक्नोलॉजी डिजर्व करती है जियांग चेन के साथ होना। तभी दूसरा लड़का बोलता है तुमने सही कहा हो, उनके सरोवर हैकिंग करने में फेल्ड हो गए। लिंग यू टेक्नोलॉजी के एम्प्लॉइज ने उनको सरोवर से खदेड़ दिया। दूसरा लड़का बोलता है मेरे अंदरूनी दोस्त के अनुसार जियांग चेन ने लिंग यू टेक्नोलॉजी खरीद ली। तभी एक बिल्डिंग से कोई चिल्लाते हुए कहता है ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसा नहीं कर सकते मिस्टर जियांग चेन, कृपया अपनी पर्सनल नाराजगी को बोर्ड मीटिंग में न लाएं। मैं समझता हूं कि आपके और पूर्व चेयरमैन लिंग जोंगटियान के बीच कुछ मुद्दे हैं, लेकिन उस बिल्डिंग में बोर्ड मीटिंग चल रही होती है, सभी शेयर होल्डर्स बैठे होते हैं। उनमें से एक बोलता है ये स्पष्ट रूप से एक डकैती है, आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा भले ही आप सबसे बड़े शेयर होल्डर हों। लिंग यू टेक्नोलॉजी आपको कंपनी के साथ खिलवाड़ नहीं करने देगी। जियांग बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इस बात से इतने नाराज क्यों हो, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि आपको मेरा धन्यवाद करना चाहिए। लिंग यू टेक्नोलॉजी की गिरावट कम नहीं होती अगर मैं आपकी कंपनी के शेयर नहीं बढ़ाता, आपके स्टॉक बेकार हो गए होते, क्योंकि हमारी कंपनी हाल ही में बहुत खराब प्रदर्शन कर रही है। इसलिए चेयरमैन के तौर पर मैं सोचता हूं कि हमें अपनी एसेट को रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। जियांग पेपर्स को टेबल पर फेंकते हुए कहता है ठीक है, चलो बकवास छोड़ो और सीधे मेरी योजना पर आते हैं। सीन शिफ्ट होता है बोर्ड मीटिंग के बाद। जियांग कॉफ़ी का कप हाथ में लिए बाहर का नज़ारा देखकर कहता है ये बिल्डिंग अच्छे लोकेशन पर है, ऐसा लगता है कि भविष्य की मानव टेक्नोलॉजी को फिर से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जियांग अपने मन में सोचता है मैंने कहा कि मैं बिल्डिंग बेचना चाहता था, लेकिन वास्तव में मैं इसे सिर्फ अपने आप को सौंप रहा हूँ। कॉफ़ी पीते पीते सोचता है कि ज़्यादा पैसा होना भी अच्छा नहीं होता। तभी जियांग दर्द में चिल्लाता है आहा गरम है। तभी कोई आता है और पूछता है बॉस जियांग आप अभी तक नहीं गए हैं। जियांग बोलता है प्रेसिडेंट झांग आप अभी भी यहाँ हैं, क्या इसका मतलब यह है कि आपको मेरे प्लान से कोई प्रॉब्लम है। प्रेसिडेंट झांग हंस के कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, सभी 365 कंपनियां चेयरमैन जियांग के डिसीजन का सपोर्ट करती हैं। जियांग बोलता है ठीक है, तो क्या हुआ। प्रेसिडेंट झांग बताते हैं यदि हम 365 फोन असिस्टेंट को प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग करते हैं तो चेयरमैन जियांग के न्यू अप्रोच यूजर्स की संख्या स्काई रॉकेट बन जाएगा। जियांग बोलता है माफ करना, न्यू अप्रोच को फिलहाल किसी थर्ड पार्टी के प्लेटफॉर्म के साथ कोऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट झांग कहते हैं चेयरमैन जियांग को फोन गेम बाजार पर कब्जा करने का विश्वास है। डाउनस्ट्रीम बाजार के बारे में आप क्या सोचते हैं। जियांग अपने मन में सोचता है अपोकलिप्टिक वर्ल्ड की स्किल्स परफेक्ट है बड़े गेम के लिए, लेकिन यह एक छोटे गेम के लिए बेकार है। जियांग प्रेसिडेंट झांग से कहता है आपका क्या मतलब है। प्रेसिडेंट झांग बताते हैं हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। लिंग यू टेक्नोलॉजी नहीं, मेरा मतलब है चेन फैंग एंटरटेनमेंट पहले से ही एक ऐसी कंपनी है जिस पर हमारा कंट्रोल है ना। हम सभी टैलेंटेड लोगों को एक साथ ला सकते हैं और बेहतर प्रमोशन के लिए फ्यूचर ह्यूमन 1.0 और 365 फोन असिस्टेंट का इस्तेमाल करके डाउनस्ट्रीम बाजार को खोल सकते हैं। हम दोनों की पावर का इस्तेमाल करके हम मोबाइल गेम बाजार पर पूरी तरह से कब्जा कर सकते हैं। जियांग बोलता है प्रेसिडेंट झांग आप में बहुत जुनून है, अगर मैं आपके साथ कोऑपरेट नहीं करूंगा तो यह मेरे लिए शर्म की बात होगी। सीन शिफ्ट होता है, इसी के बीच में नरेटर टपकता है और बोलता है इस गड़बड़ी के बाद जियांग चेन के पास पैसा और फेम वापस आ गया। आयशा बोलती है जियांग गार्ड ने एक लेटर भेजा है, क्या तुम इसे पढ़ना चाहोगे। जियांग आयशा के गोद में सर रख कर लेटा होता है और आयशा से बोलता है तुम पढ़ के सुना दो ना। आयशा बोलती है ठीक है। आयशा लेटर पढ़ना शुरू करती है, उसमें लिखा होता है जियांग चेन में आपके बच्चों को जन्म देना चाहती हूँ मिस्टर जियांग, चलो हमारे प्यार का पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटते हैं। आयशा जलन के मारे बोलती है क्या एक डेट। जियांग बोलता है पढ़ना बंद करो, ये बहुत बोरिंग है। जियांग आयशा के ऊपर चढ़ते हुए बोलता है चलो थोड़ा मजा करते हैं। तभी फोन बजता है। जियांग बड़े गुस्से में फोन उठाकर कहता है हेलो कौन है। दूसरी तरफ से एक लड़की कहती है हे भगवान तुम मेरे प्रति बहुत बुरे हो, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। जियांग गुस्से में कहता है तुमने एक अच्छा पल बर्बाद कर दिया। लड़की बोलती है तो क्या तुम चाहते हो कि मैं उस पल की भरपाई कर दूं। जियांग अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो। ऑडियंस बोलती है यह आदमी यह नहीं बता रहा है कि वह वास्तव में कैसा महसूस करता है। ऑडियंस कुछ समझ में आया क्या, उसका छोटा भाई बोलता है प्लीज मुझे गुफा में जाना है। तुम लोगों को समझ में आया ये चिकन क्या है, मुझे तो नहीं आया। दो चिकन मजे से आइसक्रीम खाते हुए जा रहे थे, उनमें से एक चिकन बोलता है मेरी माँ ने हाल ही में कहा कि एक चिकन विक्रेता इधर उधर घूम रहा है, इसलिए तुम्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। दूसरे चिकन ने आइसक्रीम के मजे लेते हुए कहा वाह क्या आइसक्रीम है। तभी एक हवा का झोंका पहले चिकन को ले गया। दूसरे चिकन ने पीछे देखते हुए कहा तुम इतने प्यारे हो कि तुम ज़रूर पकड़े जाओगे। पीछे देखकर चौंक गया, पहला चिकन हवा में गायब हो गया था। फोन वाली लड़की बोलती है तुम किस बात पर चिल्ला रहे हो। जियांग ने मजा लेते हुए कहा कुछ नहीं, तुम्हें क्या चाहिए। लड़की कहती है हे हाल ही में मुझे फिल्म एक्ट्रेस के लिए बहुत सारे इनविटेशन मिले, लेकिन चिंता मत करो
इसमें कोई किस या ऐसा कुछ नहीं है, जियांग ने कहा। ठीक है, लड़की ने कहा, ये सब तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट की वजह से है। फ़ोन से बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। लड़की ने कहा, शुरुआत में कुछ अन्य लोगों को छोड़कर तुमने केवल मुझे फॉलो किया। अरे क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? फ़ोन से आवाज़ आती है। ओह यह आवाज़ सुन के लड़की ने कहा, एक मिनट रुको, ये शोर, तुम कोई बुरा काम तो नहीं कर रहे हो? जियांग ने कहा, खैर मुझे जाना होगा, मैं तुम्हें वापस कॉल करूँगा। ओह मैं बहुत थक गया हूँ, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं। अरे जियांग, तुमने कुछ नहीं किया, मगर आयशा ने बहुत कुछ किया।